हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शॉल कॉलर बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप ड्रेस या ब्लाउज़ दोनों में ही बना सकते हैं। एक बार वीडियो देखकर ही बहुत इजी तरीके से कॉलर को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस कॉलर को बनाने के लिए 1.25 मीटर का फैब्रिक चाहिए। मैंने जो फैब्रिक लिया है इसमें पेस्टिंग ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। क्योंकि कॉलर में ज़्यादा कपड़ा लग जाता है तो इसीलिए लाइनिंग भी आपको 1.25 मीटर का ही लेना है, दोनों ही। सबसे पहले तो ये कॉलर बनाने के लिए आप किसी भी पैटर्न का ब्लाउज़ को रेडी कर सकते हैं। कटोरी, प्रिंसेस कट, वन टक्स सभी पैटर्न में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वन टक्स में ही बना रही हूँ। सबसे पहले लेंथ लेंगे, तो जितना भी लेंथ आप रेडी रखना चाहेंगे उससे 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाना है। 15 इंच में रेडी रखूँगी, मैं 16 इंच में निशान लगाऊंगी। तो ये पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है क्योंकि कॉलर ब्लाउज़ में फ्रंट की तरफ ही हुक बनानी है। तो 16 इंच पे निशान लगाकर लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब 38 साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है 7.25 इंच और 8 इंच का मैंने आर्म होल लिया है। तो अगर कम साइज़ है तो इससे थोड़ा कम शोल्डर लीजिए। ये हाई नेक पैटर्न में ही ब्लाउज़ को बनानी है। तो यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल की गुलाई देंगे 1.5 इंच ऊपर से, क्योंकि ये बैक साइड है। और इसके बाद चेस्ट और कमर का निशान लगाना है। चेस्ट का 4th पार्ट पर निशान लगाना है और 1.25 से 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करनी है। इस तरह से नीचे कमर में भी सेम करनी है। कमर का 4th पार्ट पर निशान लगाना है। 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है जितना ऊपर लिया है, और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में टक्स लगाने के लिए। तो लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये बैक पार्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो नेक कटिंग हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले तो कटिंग कर लेंगे और इसी से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट होगी वो लाइनिंग की जो ओपन वाली साइड है वहाँ से ही कट करनी है। सबसे पहले तो इस तरह से बैक पार्ट को रखनी है और जो साइड है वहाँ पर आधा इंच का कपड़ा ले लेना है इस तरह से, और ये हमारी आई हुक के लिए हो जाएगा। इसके बाद लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये वन टक्स पैटर्न बनाऊंगी, उसके लिए कपड़ा कम पड़ जाएगा बाद में, इसीलिए 1 इंच ज़्यादा ले लिया है। 38 साइज़ के अकॉर्डिंग 4 इंच चौड़ाई लेंगे यहाँ पर और टक्स पॉइंट के निशान लगाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट उसके साथ 1.5 इंच प्लस करनी है। तो जितना भी आएगा उस पर निशान लगाना है। तो मेरा आएगा 11 इंच पे। तो मैंने निशान लगा लिया है और इस तरीके से नीचे लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। देन 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से मिला देंगे। तो इस तरीके से वन टक्स की मार्किंग करनी है और साइड को भी ऊपर उठाकर लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करने से ऊपर आर्म होल का लाइन जो है छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जितना है उतना मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। बाद में अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कट करके बराबर कर लेते हैं बैक पार्ट से। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेंगे आधा इंच मार्जिन छोड़कर। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपका हेवी वेस्ट की ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें आप 3 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। नॉर्मली 2.5 इंच काफ़ी है कॉलर ब्लाउज़ के लिए। तो इसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ में यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। लेंथ को आप 8 इंच तक डीप बना सकते हैं कॉलर ब्लाउज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी 2.5 इंच का ही चौड़ाई लेंगे और इसमें एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स के अंदर हम हल्का सा जो वी शेप होता है वो शेप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व ले लिया है। फ्रेंच कर्व से बहुत इजी होता है ये मार्किंग करना। तो बस एक ही बार लाइन बनाया और ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। तो बस इसको कट कर लेंगे। लेकिन जो आई हुक वाली लाइन है वहाँ पर इस तरह से कट करेंगे क्योंकि हम अलग से आई हुक वाली पट्टी को रेडी करेंगे। 1 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर वाली साइड से और इसको कट कर देंगे। कॉलर ब्लाउज़ में 1 इंच डाउन अगर आप नहीं करते हैं तो फिटिंग्स बिल्कुल बेकार आता है। तो 2.5 इंच यहाँ बैक पार्ट में भी मार्किंग करेंगे और यहाँ से डाउन कर लेंगे। बैक पार्ट में भी 1 इंच ही डाउन करना है। फ्रंट और बैक दोनों में ही सेम करनी है। गुलाई भी ऊपर से बहुत हल्का सा दे देना है और ऐसे ही मैंने मैन फैब्रिक में भी कटिंग कर लिया है। अब स्टिचिंग में सबसे पहला काम होगा कि फ्रंट और बैक दोनों में ही जो नेक वाली साइड है उसको बिल्कुल रेडी कर लेना है। अस्तर को पलट के हो या फिर पेस्टिंग से बनानी हो, जो भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले नेक वाली साइड को रेडी कर लेनी है इस कॉलर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया है। जो टक्स लगाना है वो भी कर लिया है। आई हुक की पट्टी भी मैंने अटैच कर लिया है। आई हुक की पट्टी की जो ऊपर वाली साइड है उसको बिल्कुल रेडी कर लेनी है, मतलब खुला हुआ नहीं रखना है, उसको बिल्कुल पैक करके रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट को आर्म होल के साइड से मिलाकर यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं पिन लगा रही हूँ और यहाँ पर शोल्डर जॉइन कर लेंगे।
तो आर्म होल के साइड से मिलाकर रखनी है। और यहाँ पर शोल्डर जॉइंट सिलाई मैंने लगा लिया है। लगाने के बाद इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। तो आप लोग आयरन से प्रेस भी लगा सकते हैं इस टाइम। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई, कॉलर की लेंथ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो नेक को ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो पट्टी स्टार्ट होती है वहाँ से इंच टेप को रखेंगे और टोटल पूरा जो नेक है उसको मेज़र करेंगे। कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे मेज़र करना है। अगर आपको लगे कि ठीक नहीं हुआ है तो बार बार इसको मेज़र कीजिए और जो नंबर बार बार आ रहा है वो सही है। तो इस तरीके से मेज़र करके मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा 22 इंच एक बार आ रहा है और एक बार 22.5 इंच आ रहा है। तो मैंने 22 इंच को लिया और यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया। फैब्रिक के ऊपर मेरा ऑलरेडी पेस्टिंग लगा हुआ है तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेस्टिंग यूज़ नहीं किया है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं ऊपर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये 5 इंच हमारा कॉलर की चौड़ाई है, कॉलर विड्थ है। तो ऊपर निशान को सीधा कर लेंगे। अब जितना कॉलर का लेंथ आया है उसको हाफ करके लाइन, दोनों लाइन पे निशान लगाना है। तो हाफ करके निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक हमारा फोल्ड किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंच कर्व लेना है और ऊपर से जो अंदाजे से थोड़ा सा दूरी पर रखना है और ऐसे एक बार निशान लगाना है। तो एक बार जैसे हो आप एक बार निशान लगा लीजिए, उसके बाद उसको हाथ से ड्राइंग करके ठीक कर लीजिए। तो इस तरीके से बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी होगा और शेप भी अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरीके से ड्राइंग करने के बाद 3 मैंने पिन अटैच कर लिया है और इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इस पैटर्न को अस्तर के ऊपर रख लेंगे। अस्तर भी यहाँ पर फोल्ड करके रखा है। तो रखने के बाद ये जो पिन है इसको खोल के अस्तर के साथ अटैच कर देंगे और साइड में आधा इंच का फैब्रिक रखते हुए कट कर देंगे। तो ये अस्तर में लगा रही हूँ सिलाई लगाने के लिए, इसको पलटने के लिए। इसको इस तरीके से रखेंगे, इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ होगी कॉलर और लाइनिंग। तो इस तरीके से रखने के बाद इसकी जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर लगाएंगे सिलाई। उसके पहले हम 2-4 पिन लगा लेंगे और यहाँ पर लगाना है सिलाई। तो ये साइड बिल्कुल रेडी हो जाएगा और नीचे की साइड ओपन रहेगा। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। नॉर्मली कॉलर में एक साइड नीचे से ज़्यादा होता है अटैच करने के लिए, लेकिन इसको बिल्कुल पैक करके रेडी करनी है। इसके बाद इसकी सेंटर मार्किंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर चॉक से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें सेंटर वाली लाइन मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेज़ कर लीजिए। इसके बाद हमें ये ब्लाउज़ का कपड़ा लेना है और ब्लाउज़ जो है उल्टा करके रखना है और यहाँ बैक पार्ट की जो सेंटर है उसके साथ हमें ये कॉलर भी उल्टा रहेगा। ठीक है, ब्लाउज़ भी उल्टा रहेगा, कॉलर भी उल्टा रहेगा। इस तरीके से रखना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे दोनों तरफ ही पिन से पहले कॉलर को ब्लाउज़ के साथ अटैच कर लूँगी, जिससे सिलाई लगाने के टाइम बहुत ईजी हो जाएगा। देखना नहीं पड़ेगा, जस्ट सिलाई लगा देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ पिन लगाकर कॉलर को नेक पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अटैच करने के बाद ऊपर से मैंने सिलाई लगा लिया है। लगाने के बाद इसको ऊपर से सिलाई लगाना है, यहाँ पर ऊपर बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है। तो मैंने सिलाई यहाँ पर लगा दिया है इस तरह से और इसके बाद यहाँ पर कॉलर को हम फोल्ड करेंगे। तो ब्लाउज़ को पहले सीधा कर लेना है और देखेंगे कि कॉलर अभी उल्टा है, तो बस कॉलर को भी सीधा कर लेना है पलट के। तो आई हुक वाली लाइन को सीधा करके रखें, उसके बाद ये जो कॉलर वाला जगह है इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो जस्ट ये कॉलर एकदम रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप शॉल कॉलर को अपनी ब्लाउज़ या ड्रेस दोनों में ही बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद शॉल कॉलर को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट पर बताइए। एंड आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद भी आया है। तो अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।